बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंडा चिंगारी की रेसिपी लाया हूँ, जो बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है और जायके में भी इसका जवाब नहीं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। घी में हमने प्याज को शामिल किया है, जिसको हमने बारीक बारीक काटा है। प्याज़ों को घी में शामिल करने के बाद अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे प्याज को। तो जनाब, वीडियो को अभी से लाइक करो क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को भी फुल वॉच करना है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्याज़ों को तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई किया है। 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन को हम प्याज़ों के साथ तकरीबन सिर्फ 1 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर को। तो टमाटरों को भी हमने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है, आप इसे देख सकते हो। टमाटरों को भी फ़ैन में शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम पकाएंगे मज़ीद, ताकि हमारे जो टमाटर है ये भी अच्छे तरीके से गल जाए, यानी तैयार हो जाए। यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। टमाटरों को भी हमने प्याज़ों के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सादा पानी। यहाँ पर हम तकरीबन 1 कप सादा पानी इसमें शामिल करेंगे। 1 कप सादा पानी शामिल करने के बाद अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम मज़ीद पकाएंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको हमने मज़ीद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पका लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मसालों को। मसालों में सबसे पहले हमारे पास है ज़ीरे का। यहाँ पर हम 1 चम्मच साबुत ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब इसमें जाएगा गरम मसाले का पाउडर। यहाँ पर हम 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर भी इसमें शामिल करते हैं। गरम मसाला भी हमने फ़ैन में ऐड किया है। और अब यहाँ पर हम काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर भी हमने फ़ैन में शामिल किया है। और अब हम यहाँ पर हस्बी ज़रूरत नमक भी इसमें शामिल करेंगे। नमक के बाद अब यहाँ पर हम कुटी हुई खुश्क धनिया इसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई खुश्क धनिया की जगह आप खुश्क धनिया का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हो। कुटी हुई खुश्क धनिया भी हमने फ़ैन में शामिल किया है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्दी भी इसमें शामिल करेंगे। हल्दी भी हमने फ़ैन में शामिल किया है और अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मसालों को हम तकरीबन सिर्फ 1 मिनट तक टमाटरों वगैरह के साथ पकाएंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। मसालों को 1 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर को। मटरों को हमने पहले अच्छे तरीके से उबाल लिया था। उबालने के बाद मटरों को हमने इस फ़ैन में शामिल किया है। और अब यहाँ पर हम चूल्हा बिल्कुल लो करेंगे। और इस रेसिपी का जो अगला स्टेप है, यानी जो अगला प्रोसेस है, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा बाउल लिया है, जिसमें हमने 2 अदद अंडों को शामिल किया है। और इसके ऊपर हमने काली मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा ऐड किया है और हस्बे ज़रूरत नमक भी हमने बाउल में शामिल किया है। और हरा धनिया के कुछ पत्ते भी हमने इस बाउल में शामिल किया है और इसको हमने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको करते हैं एक साइड पे। और यहाँ पर हमने 3 अदद अंडों को पहले अच्छे तरीके से उबाल लिया था। और उबालने के बाद फिर अंडों का छिलका हमने रिमूव कर दिया है और इसको अब हम छोटे छोटे पीसीज में काटेंगे। आप इसे देख सकते हो, इस तरह से आप दोस्तों ने इसको छोटे छोटे पीसीज में काटना है। अंडों को पीसेस में काटने के बाद अब हम आते हैं फ़ैन की तरफ। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा मीडियम करेंगे और इसके ऊपर हम अंडे को ऐड करेंगे, जिस अंडों को पहले हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया था। उस अंडों को भी हमने फ़ैन में शामिल किया है। अंडों को ऐड करने के बाद इसको आपने तकरीबन 1 मिनट तक इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। 1 मिनट के बाद फिर आप दोस्तों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है।
अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसमें उबले हुए अंडों को भी शामिल करेंगे, जिसको पहले हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। उबले हुए अंडों को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम हरी मिर्चों को भी इसमें शामिल करेंगे, जिसको हमने बारीक बारीक काटा है। उबले हुए अंडों को और हरी मिर्चों को फैन में शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम चूल्हा बिल्कुल लो करेंगे और इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके बिल्कुल लो चूल्हे पे हम इसको मज़ीद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। लेकिन चूल्हा आप दोस्तों ने बिल्कुल लो करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट तक मज़ीद लो चूल्हे पे पकाने के बाद हमारी जो अंडा चिंगारी की जो मज़ेदार रेसिपी है ये तैयार है, रेडी है, बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी यूनिक ज़बरदस्त और हेल्थी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।